एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे, भाग्यनगर में मेरी कथा थी। मैं दिल्ली से चला भाग्यनगर में, तो मौसम थोड़ा खराब हुआ। तो हमने सुना मरने के बाद बड़ी बढ़िया पैसा मिलता है, कॉम्पनसेशन। तो हम और हमारे साथ एक शास्त्री जी थे। हमने कहा देखो अगर यहाँ मरा जाएगा तो बढ़िया पैसा मिलेगा और मरने के बाद ये पैसा ठाकुर जी में लगेगा। तो आगे दो सेठ लोग बैठे थे, कहे महात्माओं इसी फ्लाइट में तुम्हें मरना है, अभी हमें बहुत जीवन में यात्रा करनी है। जब लैंड कर गई फ्लाइट तो कहे महाराज अब मरो। बोले अब तुम मरो, अब मर करके क्या करेंगे कि जब कुछ मिलेगा भी नहीं। जिसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समर्पित हो। बिंदु जी महाराज अपने पद में लिखते हुए कहते हैं कि जीवन का मैंने सौंप दिया, केवल कहते हैं सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार, अब उधार मतलब पैसा वाला उधार नहीं, उधार मतलब मोक्ष। उधार पतन अब मेरा है कि सरकार तुम्हारे हाथों। जाओ द्वारिकाधीश भगवान के यहाँ और ये विनय सुनाओ, और सुनाने के बाद आर्त होकर उनसे अपना संबंध जोड़ो बंधुओं। वह भी ललायित रहते हैं कि कोई तो आकर कहे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ। आप जितनी भक्ति से कहेंगे भगवान, कोई किसी पिता के कोई भी पुत्र चाहे कितने भी नालायक क्यों न हो, लेकिन वह उसी का पुत्र होता है। और वह जब दौड़ता है अपने पिता के प्रति तो वह पिता भी अपने पुत्र की ओर दौड़ता है। यह भगवान की भक्ति है। लेकिन कब? जब अहेतु की भक्ति हो। मांगो मत, समर्पित कर दो, दे दो, लेकिन फिर भी नहीं देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षजे यतो भक्ति। अहेतु की कामना रहित भक्ति करो, मांगो मत, और मांगो तो उन्हीं को निवेदित कर दो। श्री गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, प्रभु प्रसाद धराई, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि तुम ही निवेदित प्रतिदिन गाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा। तो अब अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके चिंतन करना कि कितने यहाँ पर बैठे हैं जो भगवान को अपना पिता मानते हैं, भगवान को अपनी माता मानते हैं। तो जब हम नहीं मानते हैं तो भगवान कहाँ से खाक मानेंगे। संसार की सारी प्रतिकूलताएं, मीराबाई अगर केवल संपदा के लिए भगवान होते तो मीराबाई से कोई ज्यादा संपदा अधिकारी नहीं थे। एक राजा की पुत्री थी महाराज, और एक राजपुत्र की पत्नी थी। एक राजपुत्र की महाराज वह बहू थी, और जब वह अपने ससुराल गई तो लात मार करके संपदा को वृंदावन में आई। मेरे कहते हैं कि आने के बाद वो तो मीरा दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसी मीरा बनी। कहती है मीरा जी, हमारे राजस्थान की परंपरा है कि ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे अरु मरी जाए, बरबरियो गोपाल जो मारो चुनरो अमर हो जाए। परमात्मा का संबंध
जीवन के सर्वोत्कृष्ट संबंध है बंधुओं। ये संसार के संबंध क्षणिक है, आज है, कल समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक महाराज जिस कथा को आज हम श्रवण कर रहे हैं, कोरोना काल ने इस संबंध को बहुत अच्छे से समझाया। अच्छे अच्छे पिता के पुत्र, जो पिता अपने पुत्र के लिए लाखों करोड़ों की संपदा इकट्ठा किया, वह पुत्र सुनते ही कि पिताजी को कोरोना हुआ, महाराज फेर लेता था, नहीं नहीं नहीं, कहीं मर ना जाऊं, कहीं मुझे ना हो जाए। और फिर भी महाराज हम उसी के लिए मरते हैं। इसीलिए तुम ही निवेदित भोजन करई, कहो दो, भगवान तुमसे छीनेंगे नहीं।